तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और किस तरह 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया था? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, जिसमें हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके लिए बाइस इल्म साबित होगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहां तक कि इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमाली और पैगंबर की सरी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई थी। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की जानिब भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से यही वतीरा रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक इस कौम के मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया, लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची दुनियादार और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर को वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहाने बाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर इनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए, लिहाजा इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर एक रोज इनमें ताउन की वबा फूट पड़ी और रोजाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनांचे वो लोग उस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन के मर्ज से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक इनके शहर में ताउन का अजाब टल न जाए। अभी इनको वहां रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अकल इनके काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी दहशत और खौफ से होशो आवाज खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मोतो यानी मर जाओ। इसके ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए।